魔王तेरा। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्वल टीवी सीरीज के बारे में जो हाल ही में आई है। इसका नाम है एगाथा ऑल अलोंग। इस सीरीज को समझने के लिए वांडा विजन को देखना लाजमी है और इसकी कहानी भी उसी शो से ज्यादा रिलेट करती है। इसमें हमें एगाथा हार्कनेस, जिसे कैथरीन हाइन ने प्ले किया है, वो कैरेक्टर और भी गहराई से देखने को मिलता है जिसे हमने वांडा विजन में देखा था। और हाँ, इसमें स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान से चलना। इसकी स्टोरी की बात करें तो एक लड़का होता है विलियम। वो अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर रहा होता है। एक दिन इमरजेंसी की वजह से उसे अपने पेरेंट्स के साथ घर जाना पड़ता है और वहीं पे वो रेड बलून टाइप जो कि वांडा ने बनाया था वो दिखाई देता है, जो श्रिंक हो रहा था, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। विलियम मारा जाता है और इसी का फायदा उठाता है वांडा का बेटा बिली, जो कि वांडा विजन में लास्ट में खत्म हो गया था और मर गया था, लेकिन उसकी सोल विलियम की बॉडी में चली जाती है क्योंकि हमने देखा था वांडा विजन में वो मर गया था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, वो लोगों का माइंड पढ़ रहा होता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो आखिर है कौन। इसके बाद वो रिसर्च में लग जाता है और उसे सब पता लगता है। फिर उसे एगाथा हार्कनेस का पता चलता है जो कि अभी भी वांडा के स्मेल में कैप्चर थी। बिली उसे आजाद करता है और उससे डायन डगर मीन विच रोड के बारे में कहता है, जिसके बारे में बिली ने सुना होता है कि जहाँ लास्ट में पहुँचने के बाद हर बंदी की हर ख्वाहिश पूरी होती है। वो एगाथा को कहता है कि हमें वहाँ जाना है क्योंकि बिली को अपना भाई टॉमी चाहिए होता है और एगाथा को उसकी पावर्स। फिर ये लोग अपनी टोली मीन विचेस का ग्रुप बनाते हैं और डायन डगर की तरफ रवाना होते हैं और उन्हें ये जल्दी करना है क्योंकि एगाथा ने लास्ट में कुछ लोगों को मार दिया था, जिसके बच्चे अभी भी जिंदा होते हैं और वो इनके पीछे पड़े होते हैं, जिनका नाम होता है सेलम 7। अब ये लोग डायन डगर पे रवाना होते हैं। वहाँ पे क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं और एगाथा को उनकी पावर्स मिलती है या नहीं, और क्या बिली को टॉमी मिलता भी है या नहीं, ये सब हमें इस सीरीज में बताया जाता है। इस सीरीज के प्लॉट और ट्विस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो प्लॉट काफी अच्छा है और देखने में मजा भी आता है। इसमें हमें सबसे पहले MCU की डेथ देखने को मिलती है। अगर आपको नहीं पता तो एक आपको बताता चले, अपने थेनोस भाई ने पूरी आदि यूनिवर्स को ही मार दिया था डेथ को इम्प्रेस करने के लिए, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता और डेथ अपने डेडपूल भाई के प्यार में गिर गई होती है। अब इसे तुम अंदाजा ही लगा सकते हो कि तुम चाहे कुछ भी करो, लास्ट में बात प्रायोरिटी की ही आती है और वो तुम नहीं हो। अब इसके ट्विस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि कोई डायन डगर नहीं है। हाँ, कोई विच रोड, कोई डायन डगर नहीं। ये सब एगाथा के बेटे के पास एक सॉन्ग होता है जो उसे गाता है डायन डगर के बारे में, जिसे कुछ विचेस रियल समझने लगती है। जब भी वो एगाथा के पास आती है, बाकी विचेस एगाथा उनकी पावर ले लेती है और उन्हें मार देती है। इसके बाद सवाल आता है कि वो सीरीज में क्या था जो हमने देखा था, वो स्टेजेस वगैरह, वो डायन डगर आखिर था क्या? वो से नेक्स्ट ट्विस्ट आता है कि हमारे पास जिसमें वो सब डायन डगर थे, वो सारे विच रोड, वो सब बिली ने ही बनाए थे, बिली ने क्रिएट करे थे अपने पावर्स की और इमेजिनेशन की मदद से। इसके बाद जो ट्विस्ट आता है, एगाथा बिली में अपने बेटे को दिखती है जिसे डेथ ले गई थी, मीन वो मारा गया था। उसके बाद एगाथा बिली की हेल्प करती है। इस सीरीज में काफी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह भी है, जिसे पावर्स, रिवेंज और रिडेम्पशन। एगाथा का कैरेक्टर हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है और इस सीरीज में हमें उसकी स्ट्रगल्स और मोटिवेशन को समझने का मौका मिलता है। और अगर क्या आपको लगता है कि एगाथा एक विलेन है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना और अपने ओपिनियन भी बताना। एलिमेंट्स की बात करें तो आप इस सीरीज में बिली के कॉस्ट्यूम को देख सकते हो जो 3 लोगों का रेफरेंस देते हैं। पहला तो उसका हेलमेट वांडा ही की तरह होता है, लेकिन दूसरा एलिमेंट जो उसका कलर होता है वो एगाथा को शो कर रहा होता है। थर्ड जो उसका केप होता है वो उसके डैड मीन विजन का केप होता है, वो विजन का रेफरेंस दे रहा होता है। तो दोस्तों, एगाथा ऑल अलोंग एक ऐसी सीरीज है मार्वल फैंस के लिए जिसे देखना मस्ट है, क्योंकि फ्यूचर में मार्वल के टाइमलाइन को समझने के लिए और उसमें कंफ्यूज ना होने के लिए ये लाजमी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने ओपिनियन जरूर कमेंट में मेंशन कर देना और तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए दी AK एक्सप्लेन। 私は魔王帝だ。